हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 23 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अहिल्या बाई। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। अहिल्या बाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ। इनके पिता मानकाजी शिंदे सरल स्वभाव के थे। माता सुशीलाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिन्होंने अहिल्याबाई को धार्मिक संस्कार दिए। इनकी एकाग्रता व भक्ति से प्रभावित होकर मल्हार राव होलकर ने इन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 1725 ईस्वी में। इनका जन्म औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था मानकाजी शिंदे, जो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और इनकी माता का नाम था सुशीलाबाई, जो एक धार्मिक महिला थी। इनकी माताजी ने इनको धार्मिक संस्कार दिए हैं अहिल्याबाई को। ठीक है, इनकी एकाग्रता और भक्ति से प्रभावित होकर मल्हार राव होलकर ने इन्हें अपने पुत्रवधू बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके पति खांडे राव राजकाज में रुचि नहीं लेते थे। अहिल्याबाई राजकाज में दक्ष थीं। इनकी प्रेरणा से खांडे राव अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए और राजकाज में रुचि लेने लगे। देखिए दोस्तों, अहिल्याबाई के पति का नाम था खांडे राव। जो इनके पति थे वो राजकाज में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अहिल्याबाई जो है वो इसमें दक्ष थी, परिपूर्ण थी। तो इनकी प्रेरणा से जो खांडे राव हैं, इनके पति हैं, वे अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए और राजकाज में भी रुचि लेने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई ने प्रजा की देखभाल शुरू कर दी। ससुर की मृत्यु के बाद इनका पुत्र मालेराव गद्दी पर बैठा, परंतु उसका भी मृत्यु हो गया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है कि एक दिन युद्ध होता है और उस युद्ध में इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो अहिल्याबाई जो होती हैं वो प्रजा की देखभाल शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद इनके ससुर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था मालेराव, जो गद्दी पर बैठ गए, परंतु उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अहिल्याबाई राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं, राज्य को चलाने लगती हैं। आगे देखते हैं। राज्य में चोरों व डाकुओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उनका सफाया करने वाले एक वीर युवक यशवंत राव के साथ अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दिया, लेकिन यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। देखिए दोस्तों, एक बार क्या देखिए, इनके राज्य जो है, इनके राज्य में चोरों और डाकुओं ने आतंक मचाया था। तो उनका सफाया करने के लिए एक वीर आते हैं जिनका नाम है यशवंत राव। तो अहिल्याबाई की एक पुत्री होती है मुक्ताबाई, उनका विवाह यशवंत राव से वे कर देती हैं, लेकिन यशवंत राव की भी मृत्यु हो जाती है। फिर भी इतनी सारी घटनाओं से वे अपने धैर्य को नहीं छोड़ती हैं। आगे देखते हैं। अहिल्याबाई कुशल प्रशासिका थीं। इनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा इन्हें माँ साहब कहती थी।
इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। गरीबों और अनाथों के लिए भोजन का प्रबंध किया। नाना फडणवीस के अनुसार अहिल्याबाई पुरुषार्थ, दूरदर्शिता और महानता के अद्वितीय थी। देखिए दोस्तों, जो अहिल्याबाई है वे एक कुशल प्रशासिका थी। इनके उदार और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण इन्हें प्रजा माँ साहब कहती थी। ठीक है, अहिल्याबाई को प्रजा क्या कहती थी? तो माँ साहब कहती थी। ठीक है, इन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई थी। ठीक है, गरीबों और अनाथों के लिए इन्होंने भोजन का प्रबंध कराया था। अहिल्याबाई जो हैं वो पुरुषार्थ, दुर्दशा और महानता के अद्वितीय हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था इनका सारांश। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।